हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे लिकोरिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, लिकोरिया का क्या कॉज होता है और कैसे आप लिकोरिया के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्या सिम्टम होता है और क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है कि आप जो है बिना टेस्ट के भी आपको पता चल जाए कि ये लिकोरिया ही है, और क्या आपको मेडिसिन देना है जो फर्स्ट टाइम में ही जो है पेशेंट को रिजल्ट मिल जाए और मात्र जो है कि 10 दिन में पेशेंट को जो है 50% से ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से। और देखिए, मैं जो ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, मैं जो यूज करता हूँ और मैं अपना जो यूज करता हूँ और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट ही मैं आपको प्रीफर करता हूँ, जो मैं अपने प्रैक्टिस में यूज करता हूँ और जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ऐसा जो है कि ओपन करके कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है, मैं देखा हुआ हूँ, बस बता देते हैं कि ये दवा चलता है, ये दवा चलता है, ठीक, बट ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी नहीं समझाएगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, देखिए वीडियो मैं सबके टॉपिक पे बनाऊंगा, बट एक दिन में तो संभव नहीं है, धीरे धीरे जो है मैं सबके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मैं एक एंटीबायोटिक क्लास मैंने स्टार्ट किया है, ये वीडियो जो है कि मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगा सपोर्ट करिएगा तो नेक्स्ट मैं एंटीबायोटिक आपको उसी लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में, किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक देना है समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग चलते हैं, लिकोरिया को समझते हैं। लिकोरिया होने का जो है यूटीआई इन्फेक्शन जो है, ये इसको हम लोग कहेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, येलो डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, बट इसमें होता क्या, डिफरेंस आप क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है, और एक जो है कि लिकोरिया वाला होता है। तो उसमें आप कैसे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ये करेंगे कि देखिए, उसमें अगर बदबू ज़्यादा आ रहा हो, पेशेंट से आप पूछेंगे कि उसमें जो है स्मेल ज़्यादा आता है, तो फिर ये लिकोरिया ही है, ठीक है। और अगर पेशेंट से ये भी सिम्टम है कि ईचिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फंगल की वजह से हुआ है, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन उनको हो गया है, वेजाइनल इन्फेक्शन जो है उनको हो गया है, ठीक है। तो ये जो है हमने कॉज को, मेन जो है कॉज है, 3-4 कॉज जो है इसको हमने कवर करने का प्रयास किया है। और भी जो है कि कॉज होते हैं, बट जो मेन आपके यूज में आएंगे, जो आपको मेनली देखने को मिलेगा, वही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इतना समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि अब 10 से 15 मिनट का वीडियो हमारा होता है, 10 मिनट का लगभग वीडियो होता है, तो उसमें हर एक चीज़ जो है कवर नहीं हो सकता है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ही जो है मैं उसको शामिल करूंगा और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। कुछ समझने में आपको दिक्कत हो गया हो तो भी आप मुझे बताइएगा। चलिए, पहला कॉज क्या हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन, तो आप इसे कह ही सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि येलो या वाइट दोनों कलर का जो है कि वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो अगर जिसमें बदबू आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्चार्ज जो नहीं है, ठीक, एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी जो है कि डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो डिस्चार्ज होता है उसमें क्या होता है कि बदबू नहीं होता है, और लिकोरिया वाले में क्या होता है कि बदबू होता है, ठीक है। एक वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज होता है, तो उसमें भी जो है कि बदबू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन होता है, तो फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसका क्या सिम्टम होता है कि पेशेंट बताएगा कि ईचिंग भी मुझे जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप समझ जाएंगे कि फंगल इन्फेक्शन के वजह से हुआ है। टेस्ट आपको होल एब्डोमेन यूएसजी कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको तो क्लियर हो गया कि क्या क्या कॉज हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब इसके आप ट्रीटमेंट को क्या देंगे। एक हाइजीन छूट रहा था, हाइजीन जो है मेंटेन नहीं होने की वजह से भी ये समस्या होता है। बहुत महिलाएं अभी भी हैं जो पीरियड्स के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो कभी भी जो है पेशेंट को ये समझा दें कि कपड़ा इस्तेमाल ना करें, आप पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जो है कि इन्फेक्शन होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो पैड का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, ये समझ गए।
और एक जो है पॉइंट ये भी है कि जो है कि टॉयलेट के दौरान जो है अगर गंदे पानी का इस्तेमाल हो रहा है या वहाँ जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अच्छे से साफ सफाई नहीं होता है, तो भी ये समस्या जो है देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इसके कॉज को समझ लिया लगभग। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उनको जो है कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। एक दवा आती है फास्ट 3 किट, इसका इमेज मैं लगा दूंगा। उसमें जो है कि जो टैबलेट्स होती हैं उनको एक दिन में ही खिलाना होता है, ठीक है। उसमें 4 टैबलेट होती है। एक छोटी जो है कि रेड कलर की जो है कि या गुलाबी कलर की एक जो है कि टैबलेट होती है, ठीक है, देख लीजिएगा इमेज में आप। उसको क्या करना है कि सुबह 1 गोली सुबह देना है नाश्ते के बाद, ठीक है। उसके यूज करने का तरीका को जरूर जानना है, नहीं तो जो है आप जो है कि ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए। उसके बाद जो है दोपहर के लंच के बाद जो है, दोपहर के लंच के बाद जो है कि 2 गोली उनको देना है। वो जो है कि लाल बड़ी गोली 1 गोली देना है, रेड कलर का वो गोली होगा, ठीक है, बड़ी गोली होगी रेड कलर की। उसको आप जो है कि दोपहर के लंच के बाद देंगे, खाना खाने के बाद। और बाकी जो 2 सफेद गोली बचती हैं उनको आप रात में डिनर के बाद देंगे, ठीक है। उस दिन आप एक गैस का दवा उनको दे दीजिए, और कोई दिक्कत और कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्लूकोन-डी वगैरह उनको दे सकते हैं, कहीं वीकनेस महसूस हो, किसी महिला में ऐसा होता है तो ग्लूकोन-डी आप उनको दे दीजिए, ग्लूकोज उनको दे दीजिए कि आप इसको इस्तेमाल करिएगा अगर वीकनेस महसूस होता है तब, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जो ट्रीटमेंट को जो फास्ट 3 किट पहले दिन ही दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डे, एक दिन में ही ये समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे दिन से आपको क्या करना है, ये कैंडिड V6 जो है ये एप्लीकेटर के साथ आता है, वेजाइनल टैबलेट होता है, ठीक है। इसको उसमें एक एप्लीकेटर है, उसमें डाल के जो है, और उसमें क्या किया जाता है कि टैबलेट को उसमें फंसा के जो है, और अंदर जो है लेडीज के वेजाइना में बताया जाता है कि अंदर डाल के उसको आप पुश करेंगे, और 1 गोली रोज रात में जो है इसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये 6 दिन के लिए होता है, ये 6 गोली होता है, ठीक है। अब इसके बाद इनको क्या देना है, फास्ट 3 किट हम लोग दे चुके हैं फर्स्ट डे। उसके बाद इनको देखिए, एंटीबायोटिक का सिलेक्शन आप इस आधार पर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इसमें नॉर्मली डॉक्स एसएल हम लोग चलाते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन प्लस मेट्रिंडाजोल। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो और मेट्रिंडाजोल जो है आपको ओडी डोज में, डॉक्सीसाइक्लिन ओडी डोज में रहेगा 100 mg, और मेट्रोजिल जो है बीडी डोज में रहेगा, सुबह और शाम, ठीक है। हाँ, अगर आपको सीवियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीवियर समस्या है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि मेट्रोजिल को जो है कि बंद करके, और मिकासिन इंजेक्शन जो आता है 500 mg का, क्योंकि यूटीआई कॉज है तो यूटीआई में बहुत अच्छा रिजल्ट है मिकासिन का। 1 इंजेक्शन सुबह, 1 इंजेक्शन शाम, 500 mg का जो है उनको 7 दिन के लिए लगवाएंगे, ठीक है। ये जो है कि बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है क्रोनिक में, जल्दी कवर करने के लिए इस ट्रीटमेंट को मैंने बताया है। बट ये है कि जब फास्ट 3 किट लेने के बाद दूसरे दिन से इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। ज़्यादातर प्रयास करें, टैबलेट से ठीक हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो आपको इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, हमने समझ लिया, कैंडिड V6 समझ लिया, फास्ट 3 किट समझ लिया, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या सिलेक्शन करना है ये भी समझ लिया। डॉक्सीफेक्जिम भी इसमें 400 mg में बीडी चलाया जा सकता है, ठीक है। बट ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट हमने डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोजिल कंपोजिशन को देखा है, कॉम्बिनेशन को, और नहीं हुआ तो क्रोनिक में जो है कि मिकासिन इंजेक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सुबह और शाम 7 दिन के लिए। अब इसके साथ क्या देना है आपको, अशोकारिष्ट सिरप, ठीक है। अशोकारिष्ट सिरप आप उनको देंगे। अशोकारिष्ट सिरप को जो है 20 ml 20 ml आयुर्वेदिक सिरप है, इसमें घबराना नहीं है। इसे उसमें डोज भी देखेंगे तो आप 10 से 15, 20, 25 ml तक लिखा रहता है। तो 20 ml सुबह और शाम आधा कप पानी में डाल के इनको सुबह शाम देना है, ठीक है। अब इसके बाद एक ट्रीटमेंट इसमें और है, और वैसे मुझे लगता है कि आप लोग जानते भी होंगे, बट मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, ल्यूकोल टैबलेट, ठीक है। तो लिकोरिया के लिए ल्यूकोल टैबलेट आता है। ल्यूकोल टैबलेट को जो है 2 गोली 3 टाइम उनको इस्तेमाल करने के लिए कह दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्रीटमेंट को समझ लिया। आप लोग ये मुझे बताइएगा, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो ट्रीटमेंट तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट ये है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा,
नहीं समझ में आए तब कमेंट करिएगा। ऐसे ही जो लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वीडियो पूरी तरह देखते नहीं हैं और आधा वीडियो देखते हैं और फिर जो है कि आप कमेंट करने लगते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। देखिए, ट्रीटमेंट जो है मैं जो यूज करता हूँ इस ट्रीटमेंट को मैंने बताया है और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। मैं हर एक पेशेंट को यही प्रीफर करता हूँ। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे यूज करेंगे या नहीं करेंगे। धन्यवाद।